लोग के बीच यदि देखा जाए, यदि आप लोग जज करें तो किसको गलत है? ज्योति आलोक ज्योति मौर्य बहुत उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा उनको ये सपोर्ट किए थे, तो उनको उनके साथ किसी भी हद तक रहना चाहिए था, जो कि उसमें वो भाग रहे थे अभी, लेकिन अभी भागने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। ये लोग कह रहा है कि इनकी शादी हो गई है। ये बताइए कि पत्नी को आप एसडीएम बनाएंगे? ना सर, बिल्कुल ना। शादी हो गई है ना? ना, झूठ बोल रहा है। झूठ बोलता है सब। शादी हो गई ना? हाँ हो गया। अरे शादी हो गई है। ये बताइए कि शादी छुपाइए मत, लजाना क्या है, सब दर्शक भी आपके ही हैं। ये बताइए कि शादी हो गई है तो पत्नी को आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि नहीं? ना उतना ना पढ़ा ना, उतना ना पढ़ा कि क्या ली आसमाने में चल जाओ। उतना ना पढ़ा ना कितना पढ़ा तो नहीं सा पता ना नाम भर क्लास में तन, जैसे कि बाल बच्चा के तनी बुद्धि दे सके। हाँ। भाग्य नहीं बोल। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। कोई और? नो सर, अच्छा, शादी होगी तो पत्नी को पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाइएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? एकदम ज्योति मौर्य नहीं बनाना है। सब ज्योति मौर्य हाँ बनेगी, लड़कियां वैसे ही होती है और वैसे ऐसी होती है। लड़की ने धोखा दिया है तो ऑब्वियसली जिसके साथ वो थी उसने भी तो अपनी पत्नी को दिया है, उसने भी चीट किया अपनी पत्नी के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की तो ही बच्चे गलत की है। माँ भी बनती है, लेकिन एसडीएम बनते ही उनका बिल्कुल ही तेवर बदल जाता है और आलोक जो है उनको एक चपरासी दिखने लगता है, उनके स्टैंडर्ड से नीचे दिखने लगता है। उनको लगता है कि नहीं, मेरे लेवल का आलोक नहीं है, ये मेरा पति नहीं है। मनोज कुमार है। क्या कहेंगे? ज्योति मौर्य ने जिस तरह किया, एक चपरासी पति से शादी हुआ, लेकिन चपरासी पति ने इतना मेहनत मजदूरी करके उसको इतना बड़ा ऑफिसर बना दिया, पदाधिकारी बना दिया, एसडीएम बन गई। अब उसको धोखा देके, 2 बच्चे की माँ है, उसको धोखा देके किसी और के साथ वो शादी रचा रही है। क्या कहना चाहेंगे? वो गलत किया है, जो इतना पढ़ा लिखा को पति उसको इस जगह पर पहुंचा दिया, फिर भी उसको धोखा मिला है, ये गलत हुआ है उसके साथ है। आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरे साथ नहीं। क्या नाम है आपका? प्रभात गुप्ता। हाँ, क्या कहेंगे? एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं। अच्छा बना हुआ है। जी क्या कहेंगे? कैसा आपको क्या लग रहा है? अनुचित है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अनुचित किया है कि आलोक के साथ गलत हुआ है? आलोक के साथ गलत हुआ है। उनको पढ़ाया लिखाया सब किया उनको, और बाद में उनको धोखा दे दी। मैं आपको बता दूं कि एक फिल्म आया था सूर्यवंशम, और सूर्यवंशम आप लोग देखे होंगे शायद। सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन जी हीरा ठाकुर का रोल में रहते हैं और उनकी पत्नी जो कि आईएएस बनना चाहती हैं, उनको वो आईएएस बनाते हैं, बहुत तरह की मजदूरी वगैरह करके आईएएस बनाते हैं। आईएएस बनने के बाद एक बहुत बढ़िया संदेश जाता है। उस फिल्म जो भी देखे हैं वो तमाम लोग, एक बहुत बढ़िया मैसेज आता है कि अपनी पत्नी को, बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नी को आईएएस बनाया, एसडीएम बनाया, डीएम बनाया, बहुत तरह का। उसके बाद एक घटना इस तरह की आती है जहाँ पे आलोक मौर्य अपनी पत्नी को भी एसडीएम बनाने का ख्वाब देखते हैं, बना भी देते हैं, 2 बच्चे की माँ भी बनती है, लेकिन एसडीएम बनते ही उनका बिल्कुल ही तेवर बदल जाता है और आलोक जो है उनको एक चपरासी दिखने लगता है, उनके स्टैंडर्ड से नीचे दिखने लगता है। उनको लगता है कि नहीं, मेरे लेवल का आलोक नहीं है, ये मेरा पति नहीं। मेरे कहने का मतलब है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पर। जब आप फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, सिर्फ यही चर्चा चल रही है एसडीएम ज्योति मौर्य का। चूँकि कहीं ना कहीं इन बच्चों से भी जानना जरूरी है, इनका अपना विचार क्या कहता है, गलती किसकी है, क्या होना चाहिए था, इन लोगों से हम बात करेंगे। एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में आपको पता है? हाँ सर, पता है सर। क्या जानते हैं? सर वो मतलब बहुत ऑब्वियस है कि वो गलत किए हैं, लेकिन हाँ उसके बेसिस पे हर लड़की को ये नहीं करना चाहिए कि सारी लड़की वैसी होती हैं, और हाँ उनको अच्छी सज़ा भी मिलना चाहिए। बहुत गलत किए हैं वो। गलत किए हैं। अगर लड़की ने धोखा दिया है तो ऑब्वियसली जिसके साथ वो थी उसने भी तो अपनी पत्नी को दिया है, उसने भी चीट किया अपनी पत्नी के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की ही गलत है। और एक लड़की के अकॉर्डिंग आप सारी लड़की अपनी पत्नी के साथ, वो जो बोला जा रहा है कि जो एसडीएम थी ज्योति मौर्य, वो किसी और आईएएस ऑफिसर के साथ गई हैं, या फिर जो भी है। एसडीएम ज्योति मौर्य जो है, मैं आपको बता देना, आप तमाम लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो लोग जानते नहीं हैं। एक शादी उनकी हुई किसी चपरासी से, किसी 4th ग्रेड के। हाँ, उसके बाद उन्होंने अपना जिक्र किया, अपने हस्बैंड से जिक्र किया कि मुझे और पढ़ना है। उन्होंने उसको ग्रेजुएशन कराया, पढ़ाया, एसडीएम तक बनाया, 2 बच्चे की माँ है, लेकिन अब उनका किसी और के साथ आँख लड़ गई है, मोहब्बत हो गया, और उसके साथ वो रहना चाहती हैं उनको छोड़ के, जिन्होंने उनको इतना बड़ा पद दिया। हाँ, सर ऑब्वियसली गलत है,
लेकिन हाँ, अगर वो मतलब झूठ के बेसिस पे कोई चीज़ रिलेशन होता है, अगर वो सच है कि वो झूठ के रिलेशन पे था, तो ये कुछ हद तक मतलब वो कुछ सोच के ही की होंगी, या फिर ऑब्वियसली बात है कि ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। चाहे हमको उनको कितना भी गलत क्यों ना करें, उनको शादी का ये जो भी था उनको चलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो किस बेसिस पे की, उनको ये जानना चाहिए, मीडिया लोग को पता करना चाहिए एक्चुअली में क्या हुआ है, ये सब पता करना चाहिए। अच्छा, आप क्या मेरे ज्योति मौर्य ही गलत है। ज्योति मौर्य गलत? हाँ, ऐसा ज्योति मौर्य को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस स्थिति में जिस तरह का 136 पत्नियों को दिल्ली से बुला लिया गया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो पत्नी को पढ़ा रहे बोल रहे हैं कि ये गलत बात है, गलत है, ये गलत है। आप एक लड़की के अकॉर्डिंग सबको नहीं जज कर सकते। हो सकता है वो सही हो, वो अपने लिए कर रही है, अपनी फैमिली के लिए कर रही हो, तो ये ऐसा लगता है ना कि किसी एक की गलती का भरपाया सबको कर। तब तो फिर तो लड़कों को भी ऐसे जज करना चाहिए ना, एक के बेसिस पे। गलत बात है ये। इसमें लड़का भी तो इसमें गलत है। लड़का इसमें क्या गलत है? लड़का यदि शादी आपकी किसी लड़के से हो जाए, आप बोलती हैं कि मुझे डीएम बनना है, और वो आपको डीएम बनाता है, और आप उसके साथ फ्रॉड करके। मौर्य को नहीं बोल रहे हैं, जिसके साथ ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा था, मनीष से, उनका भी तो गलत है। वो भी एक शादीशुदा है। मौर्य और आलोक मौर्य नहीं आया, मनीष जो थर्ड पर, उसका भी तो गलत हुआ। मनीष जिसके साथ उनका। हाँ, इस मुताबिक तो लड़का भी गलत हुआ, तो लड़का को भी तो नहीं जीत। इसमें लड़की को, हर एक लड़की कारण सब लड़की को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ ज्योति मौर्य गलत हैं, ऐसा नहीं है। यदि ज्योति आलोक के बीच यदि देखा जाए, यदि आप लोग जज करें तो किसको गलत है? आलोक, ज्योति मौर्य। बहुत उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा उनको ये सपोर्ट किए थे, तो उनको उनके साथ किसी भी हद तक रहना चाहिए था, जो कि उसमें वो गलत की। सकते हैं ये 2-3 लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, हालांकि अभी इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये लोग जज कर रहे हैं कि ऐसे स्थिति में आलोक के साथ गलत हुआ है ना? हाँ, हुआ है। आइए कुछ और लोग हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? ज्योति मौर्य। क्या नाम क्या है? राधा कुमारी। राधा कुमारी। क्या कहेंगे, ये गलत हुआ कि सही? हाँ, गलत हुआ, गलत हुआ। यदि आपकी शादी हो जाए, आपके हस्बैंड आपको बड़ा पोस्ट दिलवाते हैं, तो क्या आपको लगता है यदि आपके हस्बैंड छोटे पोस्ट पर हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं। एक बाप बन के पत्नी को आप देखेंगे तो फिर परेशानी होगी कि वो आप में पति नहीं ढूंढ पाएगी, और आलोक मौर्य ने यही किया, बाप बनकर उस अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने की कोशिश की। उसको लगा कि नहीं, हमारी पत्नी का ख्वाब जो है उसको पूरा करना चाहिए, उसको एसडीएम बनाना चाहिए, जितना पढ़ना है पढ़ाना चाहिए। लेकिन आज उसके साथ क्या हुआ, किस तरह का हश्र हुआ, आप देख सकते हैं। 136, हालांकि ऑन रिकॉर्ड 136 है। बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो बाहर पढ़ रही थी और पतियों ने उनको बुला लिया। तो कहीं ना कहीं एक के मिस्टेक के चलते, एक की गलती के चलते, एक ने बेवफाई किया और सजा ये तमाम लोग भुगत रहे हैं। आइए कुछ और युवा साथी हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? क्या लगता है, दोनों विपक्षों को अपने आप में समझ लेना चाहिए, और क्या है, दोनों को अपने में समझ लेना चाहिए। इसमें गलती आपके अनुसार किसका है? ज्योति मौर्य का है। ज्योति मौर्य गलती कैसे नहीं है? बताइए। उनको आज अफेयर याद आया है। आज तो अफेयर हुआ नहीं होगा, जब सारे पैसे से पढ़ ली, कर ली अपना काम, जब बन गई तो छोड़ दी। आज अफेयर उनको याद आया कि पहले से ही होगा, आज तो नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ज्योति मौर्य को लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा किया है, ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। और लोग जो कि एक अटूट विश्वास के साथ अपनी पत्नी को पढ़ाता है, बड़ा अफसर बनाता है, ये सोच के कि हमारी पत्नी के कुछ ख्वाब है, कुछ ख्वाहिश है, उसको पूरा करना है। लेकिन पत्नी क्या की, ये देखिए हालात क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हालात भी यदि ऐसे होते तो हालात के अनुसार भी डिसीजन लेना थोड़ा सा कठिन तो ज़रूर होता है, लेकिन डिसीजन ऐसा लेना चाहिए जिससे इस तरह का ऑब्लिगेशन न लगे। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या? नाम सीटू कुमार है। क्या लगता है, ज्योति मौर्य गलत है? ज्योति मौर्य गलत है। जी। कैसे? क्योंकि वह दूसरे से शादी के बाद पढ़ाए, सब सपोर्ट ने आलोक मौर्य ने किया। जीवन साथी आलोक मौर्य थे, बट लास्ट में छोड़ देना जीवन साथी है गलत। आलोक मौर्य ने सोचा कि मुझे सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर बन जाना है, अपनी पत्नी को एसडीएम बना देना है, डीएम बना देना है, हैं? और आज क्या हुआ उसके साथ? गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। जी बहुत। तो ये मैसेज क्या कहेंगे आप? आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ है। आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ है। गलत हुआ। यस। आप बताइए तो छोड़। उम्र तो हालांकि कम है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि आप बोलने के लिए उतारू हैं, तो तजुर्बा जरूर है। आपको क्या लगता है?
हमको लगता है कि ज्योति मौर्य बहुत गलत की है आलोक मौर्य के साथ। अच्छा, ऐसा यदि पत्नी इस तरह करने लगी तो कोई सूर्यवंशम वाला हीरा ठाकुर बनेगा क्या? नहीं, कभी नहीं बनेगा। एक आलोक मौर्य है जो अपने खून पसीना से मेहनत कर रहा है, अपने पत्नी को बना रहा है एसडीएम बनाने के लिए, कहाँ से कर्ज लेकर के बना रहा है अपने पत्नी को एसडीएम, और वो अपने फिर वो देख रही है कि एसडीएम बनने के बाद अपने आप को फिर अपने से बेहतर तलाश कर ली, जबकि 2-3 बच्चे हैं उनके पास, फिर भी वो बिल्कुल 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे की माँ है, इसके बावजूद भी उनको लगा कि नहीं, मुझे किसी और के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, मेरा जो पति है मेरे योग्य नहीं है, चपरासी है, मेरे स्टैंडर्ड में बैठ नहीं सकता। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि मैं अपनी सोसाइटी में, हमारी जो हाई फाई सोसाइटी पर, चूँकि एसडीएम बनने के बाद सोसाइटी तो बड़ी हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ उनका उठना बैठना होगा, तो अपने पति को कैसे परिचय कराएं कि ये चपरासी जो है ये मेरा पति है। अरे गर्व करना चाहिए आपको कि ये चपरासी जो खुद चपरासी रहा और आपको एसडीएम बना दिया। आपको सोचना चाहिए, यदि आपको अपने पति के साथ कुछ भी अनबन हुई होती, आपको अपनी पति के साथ आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं, पति के साथ हम नहीं रह सकते, या हो सकता है कि कुछ और इंटरनल मामला हो, तो आप अपने से किसी गए गुजरे इंसान से शादी करती, किसी एकदम किसी जो बेरोजगार लड़का है उससे शादी करती, तो शायद आपकी प्रशंसा होती और आपकी चर्चा होती। लेकिन आपने अपने कद से ऊँचा, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आपने गलत इसलिए किया कि वो पैसे वाला था और वो चपरासी था, वो आपके स्टैंडर्ड का नहीं था। तो जैसे कि हम शुरू से सुने हैं कि एक तथ्य है कि औरतें हमेशा बेहतर की तलाश में होती है, और आज प्रूफ भी हो गया कि जो कि एक हस्बैंड है अपने वाइफ को मेहनत कर करके बनाया एसडीएम, और फिर वो छोड़ दी आगे जा करके। और इससे बहुत ज़्यादा अंदर की जो हस्बैंड है अपने वाइफ को प्रयागराज, दिल्ली से हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बुला रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को बुला ले। अभी बक्सर की घटना है, एक उनकी पत्नी बीपीएससी कर रही थी, पिंटू सिंह की पत्नी का नाम खुशबू था, लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। उन्होंने बुला लिया और थाने में लोग पहुंच गया कि हम अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, चूँकि मुझे अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनाना। देखिए, गलती को ये करता है, लेकिन इसका खमियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और बहुत सारी ऐसी पत्नियाँ हैं जिसको इसकी कुर्बानियाँ देनी पड़ सकती है और पड़ भी रही है, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या कहेंगे? मेरा नाम अरविंद कुमार पड़ेगा। नहीं, नो सर। अच्छा, शादी होगी तो पत्नी को पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाइएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? एकदम ज्योति मौर्य नहीं बनाना है। सब ज्योति मौर्य? हाँ, बनेगी। लड़कियाँ वैसे ही होती है और वैसी होती है। जी सर। ये खुन्नस है, ये क्रोध है। ये कह रहे हैं कि शादी हो गई और हमारी पत्नी कहेगी पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, मुझे ज्योति मौर्य नहीं बनाना। ज्योति मौर्य नहीं बनना है। नहीं बनाना है ज्योति मौर्य। पढ़ा लिखा के क्या करेंगे जब किसी को। ये मैसेज आ रहा है, एक मिस्टेक के चलते तमाम लोगों में। सबसे पहले सर, सरकार तो बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी ना बोला था जी, बेटी ना बोला था कि पत्नी पढ़ाओ पत्नी। आजकल के लोग देखिए, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर बड़ा स्लोगन चल रहा है कि सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीबी नहीं। ये सोशल मीडिया पर लगातार चले। हाँ जी सर, जी यह सर सही बात है, ये बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। हाँ, ये एकदम करेक्ट बात है। एक बीबी गलती की और तमाम लोगों में ये खुनस पैदा हो गया है, क्रोध पैदा हो गया है। इन लोगों का कहना है कि नहीं, यदि इस तरह की हरकतें हो रही है तो कोई भी अपनी पत्नी को। पहले तो हम सुने थे कि केवल पैसा देकर लड़की लोग इधर घूम लेते हैं, लेकिन आज साबित हो गया कि पैसा देकर जिधर पैसा देखते उधर मुड़ी घुमा लेती है। सिर्फ आप सुने थे? पहले सुने थे, लेकिन आज साबित प्रूफ मिल गया। प्रूफ भी मिल गया। तो बीबी को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा मत करिए। देखिए, सब बीबी ऐसी बीबी को नहीं। आज देखिए, आप लड़का 50,000 कमाए, लेकिन लड़की जब 10,000 भी कमाने लगता है अपना बस में रखने की कोशिश करती है। बहुत सारी लड़की उधर सुन भी रही है, कह रही है कि सुनकर क्या करेगी? मनीष भी तो गलत है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मनीष गलत है कि नहीं? मनीष दुबे जो शादी किया है ज्योति के साथ, ये जानते हुए कि इसकी शादी हो चुकी है, तो मनीष गलत है कि नहीं? तो लड़की आगे आखिर ऐसी की होगी तभी ना। हर लड़की को हंसना एक कला है, लेकिन लड़का जो समझ गया कि प्यार करती है वो गधा है। गधा है। ये देखिए, लड़का जो समझ गया वो प्यार करता है वो गधा है। आइए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आइए, आओ इधर आओ। भाग गया नहीं बोल। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। कोई और? शोरगुल नहीं।
शोरगुल आप लोग ना करें। शोरगुल करने से फिर आप लोगों को भी कैटेगरी जो है मनीष दुबे में चली जाएगी। ये मनीष दुबे वाली कैटेगरी लाना है कि नहीं आपको सोचा? आपका नाम क्या है? अंजलि प्रिया। अंजलि प्रिया। आप ये बताइए कि आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप ये बताइए कि आपका क्या कहना है इसमें दोनों में किसका? पत्नी का ही गलती है, क्योंकि वो बड़े पद पर चली गई। ऐसा तो नहीं कि वो अपने पति को छोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो। पहले शादी की तो फिर उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिर वो इतना मेहनत पढ़ाया, उतना उसमें पैसा खर्चा किया, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बेवफाई की। हाँ, मानती? हाँ। चलिए आइए कुछ और लोगों से कहेंगे। उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत सारे लड़कियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, सब कोई के। देखिए मामला ये नहीं है ज्योति मौर्य गलत है कि आलोक मौर्य। मामला ये है कि ज्योति मौर्य की एक गलती तमाम लोगों के जहन में ये सवाल उत्पन्न कर देगी कि हमारी पत्नी भी यदि इस तरह करेगी तो क्या होगा। कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी गरीब पति अपनी पत्नी को बड़ा अफसर नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह की चकाचौंध की दुनिया है और लोग पढ़ने जाते हैं दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता और वहाँ जाके फिर उसी दुनिया के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल को जन्म देता है और लोगों में एक पति पत्नी के विश्वास को तोड़ने का काम किया है ज्योति मौर्य ने। क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत गलत किया, इसके लिए उनको सज़ा मिलना चाहिए। ये तो एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए था ना? ऐसा नहीं। विश्वास थोड़ी है कि नहीं? बहुत। ज्योति मौर्य ने बहुत ही गलत किया है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। मतलब कोई ज्योति मौर्य के गलती से नुकसान किसको होगा? ज्योति मौर्य का होगा कि आलोक मौर्य का होगा या फिर समाज को? पहले तो जो पूरे समाज की होगी। समाज उनकी एक गलती से पूरे समाज पर प्रभाव पड़ा है। आप लोगों को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा पड़ा है। बहुत सारे जितने भी लड़के हैं जिसका शादी होगा जिस लड़की से, वो अगर लड़की का मन होगा पढ़ाने के लिए तो पढ़ाएंगे नहीं, इसी डर से कि ऐसा कैसा मतलब ज्योति मौर्य के जैसा वो लोग कर देंगे, तो उनका गलती है बहुत ज़्यादा। एक ज्योति मौर्य और आप देख सकते हैं कितने लोगों के मन में, सब बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबके मन में एक सवाल उत्पन्न है कि पति पत्नी के अटूट विश्वास के इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य ने ठेस पहुंचाया है। और हर पति अपने पत्नी पर यहाँ से शक शुरुआत कर देता है कि हमारी पत्नी भी पढ़ने गई है, कहीं वो भी गुल तो नहीं खिलाने लगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और लोग क्या हेलो खड़ा हो जी, खड़ा हो जी। शादी हो गई आपकी? नहीं सर। अभी शादी शादी हो जाएगी तो बीबी को पढ़ाएंगे कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं है। अभी सर, अभी जो ज्योति मौर्य को लेकर जो सवाल चल रही है, ज्योति मौर्य गलत है तो सब लोग गलती होगा। सब लोग सर भरोसा उठ जाता है सर एक बार। बेचारा का शादी भी नहीं हुआ है, अभी से शक उत्पन्न हो गया कि बीबी आएगी तो कहीं गड़बड़ ना जी। जी सर, डाउट है जी सर। सरकार भी यही बात बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीबी नहीं पढ़ाना चाहिए सर, बीबी नहीं पढ़ाना बस। देखिए तो कहीं ना कहीं हाँ हम बोल रहे हैं कि सरकार से इस्तीफा दिलाना चाहिए। उनका जो है सरकारी इस्तीफा दिलाते हैं। सरकार यदि ज्योति मौर्य का इस्तीफा ले लेती है तो जो पति पत्नी के बीच का प्रेम है वो जुट जाएगा? नहीं जुटेगा। आप हमें ये बताइए कि गलत कहाँ है? ज्योति मौर्य गलत है। ज्योति गलत अविश्वास को जन्म दे दी ना। पति पत्नी के बीच का जो अटूट विश्वास था वो अविश्वास में बदल गया। समाज को क्षति पहुंचेगी कि सिर्फ उन दोनों को क्षति? नहीं, समाज को। ज्योति मौर्य किसकी गुनाहगार है? समाज की कि आलोक मौर्य? समाज को। समाज की गुनाहगार ज्योति मौर्य। हालांकि देखिए कहानी क्या है, ज्योति मौर्य ने ऐसा कदम क्यों उठाया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर से इतना ज़रूर है कि तमाम मर्दों के जहन में, तमाम मर्दों के दिलो दिमाग में ये ज़रूर डाल दी कि पत्नी यदि बाहर अकेले जाके पढ़ रही है तो कहीं इस तरह का हो गया तो मेरा जो इतना मेहनत करके हमने पढ़ाया, जो मैंने इतना स्ट्रगल किया अपनी पत्नी को SDM बनाने के लिए, DM बनाने के लिए, वो तमाम मेरे जो मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इस तरह एक बहुत बड़ा सवाल को जन्म दे गई है ज्योति मौर्य। लोगों का कहना है कि ज्योति मौर्य सिर्फ आलोक मौर्य की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की गुनाहगार है। ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरह यदि महिलाएं करेंगी तो कहीं भी कोई भी पति पत्नी आपस में विश्वास के सूत्र में कैसे रहे थे अभी, लेकिन अभी भागने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। ये लोग कह रहा है कि इनकी शादी हो गई है, बताइए कि पत्नी को आप SDM बनाएंगे? ना सर, बिल्कुल ना। शादी हो गई है ना? ना, झूठ बोल रहा है। झूठ बोलता है सब। शादी हो गया? अरे शादी हो गई है। ये बताइए कि शादी छुपाइए, लजाना क्या है, सब दर्शक भी आपके ही हैं। ये बताइए कि शादी हो गई है तो पत्नी को आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि नहीं? ना, उतना ना पढ़ा ना।
उतना ना पढ़ाई कि क्या ली आसमाने में चल जाओ। उतना ना पढ़ा ना कितना पढ़ा तो नहीं सा पता ना नाम भर क्लास में जैसे कि बाल बच्चा के तनी बुद्धि दे सके। मैं आप थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहते जी पदाधिकारी बड़ा ना क्यों नहीं बनाए क्यों नहीं बनाए? आप देख ही रहे हैं क्या हुआ है। क्या हुआ? थी बन गया है, धोखा दे दिया है। धोखा दे दिया है ना? देखिए भाई धोखा दे दी। ये आप देख रहे हैं, हालांकि हम मजाक किए थे, इनका शादी नहीं हुआ है, बच्चे भी मजाक कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि तमाम ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और इस वक्त हम MCC कंप्यूटर सेंटर में हैं और हमें लगा कि नहीं बच्चों से भी इनका ओपिनियन लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन छोटे छोटे बच्चों के भी जहन में ये सवाल उत्पन्न हो गया कि यदि हमारी पत्नी आई, हमारी पत्नी पढ़ने के लिए बोलेगी तो हम कैसे पढ़ाएं। एक शक का जन्म दे दी ज्योति मौर्य। आलोक मौर्य धोखा जरूर खाया, आलोक मौर्य के साथ बेवफाई जरूर हुई और उस बेवफा सनम ने जिस तरह कर दिया, ये तमाम लोगों के जीवन में एक सवाल उत्पन्न कर दिया कि मेरे साथ भी ऐसा होगा तो क्या करेंगे। और ऐसा ही नहीं, ये तो अभी जन्म लिया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नियों को बाहर से बुला लिया और कोई भी हीरा ठाकुर बन के सूर्यवंशम जैसा हीरो नहीं बनना चाहता। क्या जी? नहीं सर, नहीं बनना है। कोई हीरा ठाकुर अब नहीं बनेगा क्योंकि सबको पता है कि हमारे साथ भी धोखा हो सकता है। क्या जी? सही बात बा। हाँ एकदम होगा सर, एकदम। तो धोखा मिल सकता है। लड़की एक धोखा दी, एक ज्योति मौर्य ने धोखा दिया और तमाम पत्नियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कुछ भी करने से पहले ये सोचना चाहिए। देखिए, कोई आपको मेहनत से पढ़ाता है, बड़ा अफसर बनाता है। आप घर से आई थी, आप कहती है कि मेरे पिताजी नहीं पढ़ा पाए, हमको आगे नहीं बढ़ा पाए। हाँ बताइए, ये कुछ विशेष बताने वाले हैं। हाँ विशेष बताइए। सब नाम क्या है आपका? राहुल कुमार। कहाँ के हैं? मनीष छपरा मटकपुर। अरे वाह, बताइए। अब ये बताइए कि शादी हो गई है क्या? ना सर, अभी दर्द पता नहीं आपकी, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि क्या लगता है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि 15 साल से 20 साल अपने माँ बाप के पास रही तो उसका प्यार समझ ही नहीं। फिर इसके बाद 10 साल 15 साल मौर्य आलोक मौर्य उसको पढ़ाया तो उसका प्यार समझे। तो मनीष दुबे का समझे क्या बात है। ये देखिए, नहले पताला, इसको कहते हैं नहले पताला। और मनीष दुबे, आप जहाँ कहीं भी हो, यदि देख रहे हो तो आप ये न समझे कि SDM मेरी पत्नी ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को छोड़ के आ गई, इसलिए वो चपरासी था। जब अपने माँ बाप को वो छोड़ के आई तो माँ बाप के दर्द को नहीं समझी कि मेरे माँ बाप की प्रतिष्ठा आंच पर आएगी यदि मैं आलोक मौर्य को छोड़ के मनीष दुबे के पास जाती हूँ। जब अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा नहीं समझी तो आलोक मौर्य जो पति है, अपने बच्चों की प्रतिष्ठा नहीं सोची कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या कहेंगे, तो मनीष दुबे को ठेंगा। कुछ नहीं समझने वाली है। आप ये जान लीजिए, कहीं ना कहीं ये धोखा आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि धोखे देने वाले ये नहीं सोचते हैं कि ये सही है कि ये सही है। वो सबको एक सूत्र में बांध के रख देते हैं और सबको धोखा देते हैं, क्योंकि उनकी आदत ही धोखा देने की है। तो एक सूत्र में सब माथ बन जाता है सर। एक सूत्र में सब माथ बंध जाता है। तो ये है ज्योति मौर्य का गलती का खमियाजा। कितने लोगों को भुगतना पड़ रहा है और कितने लोगों को धोखा दी है। सिर्फ आलोक मौर्य को धोखा नहीं दी, उन छोटे छोटे बच्चों को धोखा दी, अपने माँ बाप को धोखा दी और आने वाले समय में मनीष दुबे को भी धोखा देगी। और जहाँ तक लगता है कि यदि वो सरकारी जॉब में है तो सरकार को भी धोखा देगी, क्योंकि ऐसे लोग सही नहीं। देख रहे हैं, तमाम लोगों में एक शक उत्पन्न हो गया है और कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की चर्चा हो रही है। हर जगह सोशल मीडिया पटा हुआ है और आलोक मौर्य हीरा ठाकुर बनने की ठानी और ज्योति मौर्य ने बताया कि ये सिनेमा नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ हीरा ठाकुर कोई नहीं बनता है, यहाँ क्या होता है वो ज्योति मौर्य ने दिखा दिया। और ये तमाम बच्चे हैं, ये लोग क्या कहेंगे? किसके बारे में? अरे यार, पूरा शादी हो गई, कह रहे कि दूल्हा कौन है? उसके बारे में क्या कहना है? उसको मजा आया तो छोड़िए, जनता काहे ला परेशान होके? क्या उनको मजा मिल रहा है तो झूठ के जनता काहे परेशान है? इससे सजा किसको मिल रही है, जनता को कि आलोक मौर्य? साजा उनको थोड़ी मिल रही है, उनको तो मजा मिल रहा है। साजा तो जनता को मिल रही है। जनता को मिल रही है, लोग परेशान है इससे। लोग परेशान है, मजा तो उनको मिल रही है। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। शर्मसार कर दे, वैसा विश्वास हम नहीं कोई करेगा। आज पर बहुत असर पड़ा है इसका। सर, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जिस औरत में या लड़की में समाज नाम का डर नहीं होगा वो कभी किसी का भला नहीं करेगी, इतना जान जाइए। बिल्कुल, समाज का डर नहीं होगा तो भला। उसको इस्तीफा दिला दें, सरकार से निवेदन है कि उसको इस्तीफा दिला दे। वहाँ
सर बहुत गलत की है, यही कहना चाहते हैं, बहुत गलत की है वो, ये सर। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।